हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना फ्रेश मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं और वो मॉड्यूल है हमारा पाइथन एंड जेंगो। ठीक है। इसमें एसक्यूएल भी सामने आएगा, साथ ही साथ हम लोग गिटहब का भी चीजें पैरेलल में सीखेंगे और वीएस कोड वगैरह यूज करना सीखेंगे। ठीक है। तो गिटहब, वीएस कोड, जेंगो, पाइथन, ये चारों मॉड्यूल जो था आपका वो एक साथ चलेगा। और पहले 2 दिन हम लोग पाइथन के बेसिक्स सीखेंगे एंड देन फिर आगे हम लोग जेंगो सीखेंगे कि कैसे जेंगो के हेल्प से आप एचटीएमएल एलिमेंट्स लिख पाते हो, कैसे आप सीएसएस इंप्लीमेंट कर पाते हो, कैसे आप डेटाबेस से कनेक्शन कर पाते हो। और उसके बाद फिर एक दिन वो चीज सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। अब तक का प्लान समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ये हमारा आगे अगला 10 दिन का प्लान ये है। ठीक है। अगला 10 क्लासेस का ये प्लान है। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली रिएक्ट पे स्विच करेंगे। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? मीन्स अप्रैल लास्ट तक हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। फिर मई एंड जून, मई में पूरा रिएक्ट रहेगा हमारा, जून नोड जीएस पे चलेगा और जुलाई में थोड़ा सा क्लास आपका जाएगा क्योंकि बीच में वैकेशन आए हैं। दैट्स वाई जुलाई तक जाएगा ये सेशन। और जुलाई में हम लोग बेसिक जो बच रहा होगा लास्ट में, लाइक गूगल एनालिटिक्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर होस्टिंग कैसे करते हैं, फायरबेस कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। प्लान समझ में आया क्या करना है अपने को? ठीक है। और जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे ब्लॉग वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जो कुछ भी बचा है वो वीकेंड्स पे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है। एनी डाउट्स तो बताओ। चलो फिर सेशन स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहला चीज जो हमें सीखना है वो है कि कैसे आप पाइथन का इंस्टॉलेशन करोगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अपने सिस्टम से मैं पाइथन बिल्कुल ही हटा रहा हूं। ठीक है। आपके सामने मैं रिमूव कर रहा हूं एंड देन फिर फ्रेश से इंस्टॉल कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये चीज इंस्टॉल करना आना चाहिए। नहीं तो फिर प्रॉब्लम ये होगा ना कि पाइथन आप में सही से इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो दिक्कत ये आएगा कि लाइक आपका पाथ सेट नहीं होगा सही से और ना ही आपका कमांड प्रॉम्प्ट में आउटपुट्स आएंगे। सो हम लोग का जो अभी आउटपुट आने वाला है वो सारा का सारा कमांड प्रॉम्प्ट में आने वाला है। ठीक है। सो वीएस कोड पे हम लोग कोड लिखने वाले हैं और उस पर चीजें करने वाले हैं। तो जब तक ये लाइक अनइंस्टॉल हो रहा है पैकेज, तब तक आपको बताता हूँ वीएस कोड के बारे में कि वीएस कोड इतना लाइक मैंने क्यों मॉड्यूल में रखा था कि वीएस कोड सीखना है। देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि वीएस कोड सीखना इसलिए, लाइक मैं इसको न्यू विंडो ओपन करता हूँ फ्रेश। चलिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने के लायक है। सबसे पहला चीज क्या है, ये पावरफुल आपका आईडी है। ठीक है। पावरफुल क्यों है जो बताता हूं, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे आपको एक्सटेंशन ऑप्शन मिलते हैं जिससे आप अपने सिंटैक्स को वैलिडेट कर सकते हो। वैलिडेट मींस टाइपिंग मिस्टेक होता है बहुत सारे बार डेवलपर से, राइट। और कुछ कुछ चीजें ये होती है कि आपको लाइक रीराइट करने से बचोगे आप, लाइक जैसे आपको पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ रहा है तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। ये ES7 रिएक्ट वाला स्निपेट है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो लाइक मैं आपको पूरे इंस्टॉल्ड के टोटल 12 इंस्टॉल आपको दिख रहे हैं। ये टोटल 12 जो है वो हमने इंस्टॉल करके रखा है और ये 12 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके साथ साथ जो मैं नए एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाला हूँ वो है आपका पाइथन। ठीक है। पाइथन 3 के लिए मुझे एक्सटेंशन चाहिए सो दैट कि मैं जब पाइथन का स्निपेट लिखूं तो VS कोड मेरा उसको समझे और सही से एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे। लाइक कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो ये हमें सामने से बता दे, ना कि जब मैं रन करने जाऊं तब मुझे पता चलेगा ये इसमें सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर से बचने के लिए ये चीज करेंगे। क्लियर है। साथ ही साथ जैंगो का जो है स्निपेट हम लोग लाइक इंस्टॉल करेंगे। पूरा एक्सटेंशन पैक है ना, ये पूरा एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल कर रहा हूँ। रीजन ये है कि लाइक इसमें पाइथन मिल जाएगा, इंटेलीकोड, जिंजा मिल जाएगा। जिंजा जो भी आपको लाइक एडवांस में आप जब सीखोगे तो आप कर सकते हो। इन्वायरमेंट मैनेजर एडवांस लेवल पे ये चीज काम में आता है। ठीक है। जब जेंगो स्टार्ट करेंगे तो ये चीज भी सिखाऊंगा। जेंगो ये आपका एक जैसे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी समझ लो या फिर सब पार्ट समझ लो जिससे आप कर पाते हो वेबसाइट डेवलपमेंट। तो जैंगो और फ्लास्क ये दो लाइब्रेरी है जिसके हेल्प से आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो पाइथन के हेल्प से। ठीक है। तो ये सारे एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर है कहानी की एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट आपके लिए काफी आसान हो जाता है। गिटहब से आप इसको कनेक्ट कर लेते हो तो लाइक हिस्ट्री मैनेजमेंट एंड ऑल आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और लाइक मैं आज आपको एग्जांपल के लिए एक प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें आप देखोगे कि लाइक किसने कब क्या करा वो मुझे पता चलेगा। कैसे, आप देखो, ये कोड एडिटर रेडी हो जाने दो एंड देन फिर आपको दिखाता हूँ चमत्कार क्या होता है जब आप टीम के साथ काम कर रहे हो।
देखो यहाँ पे दिखा रहा किस यूजर ने कितना दिन पहले क्या कमिट करा, और अगर ये आप वेट करो तो देखो क्या है, पूरा का पूरा आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कब क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, किसका कमिट का मैसेज क्या है, एंड कमिट का नंबर क्या है, ये सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, देखो है या नहीं है, ये पूरा का पूरा आपको चेंजेस करके देगा। तो ये बहुत ही वास्ट लाइक आईडी है जिसका आपको यूज समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। सो इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, चलो ये अनइंस्टॉल हो गया, अच्छी बात है। अब आपको बताता हूँ फ्रेश से कि कैसे आप इंस्टॉल करोगे। सर्च करना आप लोग पाइथन 3, ठीक है, पाइथन 3, और सबसे पहला जो लिंक आएगा आपको डाउनलोड पाइथन करके आएगा, ये आप लोग साथ में करते जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। जस्ट आप लोग क्रिएट करो और फिर मुझे बताओ कि हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सेटअप अगर मिस हो जाएगा ना तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथ में करते जाओ, ठीक है। और यहां से सबसे पहला जो लिंक है इसको आप लोग डाउनलोड पाइथन 3.1.11.3 है, इस पर क्लिक करना, तो ये फाइल जो है 24.2 MB यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो उसी के फाइल का आपको भी डाउनलोड होगा। गेस्ट यूजर कौन है, लाइक यहाँ पर अपना नाम टाइप, अच्छा नेम टाइप कर दो, ठीक है। ये जब हो जाए तो बताओ सुनील, इंस्टॉल हो जाए देन आप इन्फॉर्म करो, ठीक है। देखो इंस्टॉल कैसे करना है, तो डाउन इसको डबल क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली एक विंडो ओपन होगा, ठीक है, विंडो ओपन होगा, यहीं पे आप ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहला चीज कि इसको ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ, ये जरूर आप क्लिक कर लेना, और साथ ही साथ यूज एडमिन प्रिविलेज व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe। इससे क्या होगा कि आपका जो इंस्टॉलेशन है पाइथन का वो अच्छे तरीके से होगा और इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट हो जाएगा। तो जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज करेंगे पाइथन से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स, तो ये इजिली लाइक कनेक्ट होगा और सही से वर्क करेगा, क्लियर है। तो ये दोनों जो नीचे टिक वाला ऑप्शन है ये टिक कर लेना, एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ, ठीक है, एंड देन आपको ये ऐसा पॉपअप आएगा, इसको यस अलाउ करना है, क्लियर है। ये आप इंस्टॉल करो और फिर बताओ आपका जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो। सुनील, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, लाइक आप हो कॉल पे या नहीं हो। हेलो, आर यू गाइस देयर और नॉट। ओके, ठीक है, इंस्टॉलेशन का वेट कर रहा हूं मैं, इंस्टॉलेशन हो जाए देन फिर आप बताओ। देखो इंस्टॉल होने के बाद आपको क्लोज का ऑप्शन आएगा तो क्लोज कर देना, इसके बाद आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसके साथ जैसे ही आप सर्च करोगे आप अपने सिस्टम पे, तो आपको पाइथन 3 ऐप मिल जाएगा, साथ ही साथ लाइक आप इसको ओपन करोगे तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप पाइथन 3 से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करूँ 3+2, तो ये पाइथन में जो कुछ भी आप करते हो सारे सिंटैक्स यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, बट आप यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, राइट। और हम जब भी प्रोजेक्ट पे काम करें तो फाइल मैनेजमेंट तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं हम लोग कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिएगा एंड देन टाइप द कीवर्ड पाइथन 3, ठीक है, पाइथन 3 लिख करके क्लिक कीजिएगा और वेट कीजिएगा, तो क्या होगा कि लाइक ठीक है, ये आई गेस आईडी एक ओपन इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा, ठीक है ना। और ये बेसिकली पाइथन पे कमांड पे रन करना चाहिए इसको, देखो आ गया पाइथन कमांड जैसे ही डाला, ये पाइथन 3.11.3 का विंडो लाइक अब एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप आराम से कोई भी पाइथन से रिलेटेड सिंटैक्स रन कर सकते हो और उसको देख सकते हो, क्लियर है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो यहाँ पे भी आप कर सकते हो 3+2, ठीक है, तो ये चीज आपका इजिली हो जाता है। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो
फिर आपको एक डॉक्यूमेंटेशन शेयर किया था, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ और थ्योरी से थोड़ा सा चीज लाइक बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ कि लाइक पाइथन क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है और पाइथन का क्या लाइक इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला चीज आता है इंट्रोडक्शन में, आपको इंस्टॉलेशन बताएगा कोई भी। इंस्टॉलेशन के लिए आप ये इसके सिंटेक्स यूज कर सकते हो। फिर आती बारी हेलो वर्ल्ड एग्जांपल एंड ऑल, तो वो चीज तो करेंगे, ठीक है, वो अलग बात है। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज करोगे आप, चलो सही, अच्छी बात है। देखो, पाइथन इतना एडवांस क्यों आया? अगर आपसे मैं पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि जावा पहले आया था या पाइथन, आपका आंसर क्या होगा? सबसे पुराना लैंग्वेज क्या है? लाइक सॉरी, सबसे पुराना नहीं, जावा और पाइथन में पुराना लैंग्वेज कौन सा है? पाइथन या जावा, कौन है ओल्ड लैंग्वेज? जस्ट अ क्विक आंसर, आप लोग टाइप करो मैसेज में। एनीवन? गूगल नहीं करना है, ऑनेस्टली बताओ क्या लगता है आपको, जावा पुराना है या पाइथन? नहीं पता? कुछ तो बोलो। चलो आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जावा और पाइथन में पुराना कौन है। एक तरफ मैंने सर्च किया जावा, दूसरी तरफ मैं सर्च कर रहा हूँ पाइथन, ठीक है। फर्स्ट अपडेट कब है? देख लो अपडेट, 20 फरवरी 1991, ठीक है। और फर्स्ट अपडेट कब है जावा? मई 23 1995। तो पुराना कौन होगा, जावा या पाइथन? ऑब्वियस है पाइथन पुराना है। अब रीजन ये है कि आपने जहां भी आपने सुना होगा जावा का डिमांड ज्यादा था बीच में, राइट। पाइथन पहले आया फिर भी फेमस कब हुआ? रिसेंटली फेमस हुआ, राइट, 5-10 साल पहले। उसके पहले तो लाइक जावा ही मार्केट पे रूल कर रहा था। तो उस टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब पाइथन आया था तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये काफी एडवांस लैंग्वेज था। एडवांस लैंग्वेज मीन्स काफी आगे का सोच रखने वाला लैंग्वेज था। उस टाइम पे इसकी वो रिक्वायरमेंट्स थी नहीं, ठीक है। बट जैसे ही मशीन लर्निंग डेटा साइंस रोल में आया कि लाइक ये चीजें इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, देन आपका पाइथन धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट हुआ, राइट। और फिर पिकअप लाइन पे ये आ चुका है कि पाइथन का रिक्वायरमेंट्स अभी ज्यादा हो चुका है मार्केट में, राइट। तो पाइथन का क्या है ना कहानी, ये सबसे पहला चीज है कि यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मीन प्रोग्रामर के लिए फ्रेंडली है। इसमें जो कुछ भी लैंग्वेज यूज हुआ सिंटैक्स, वो आप देखोगे तो आपका इंग्लिश डिक्शनरी का डायरेक्ट वर्ड्स यूज किया गया है। कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा इसके प्रोग्राम लिखने में। अभी आप लिखोगे प्रोग्राम पाइथन में तो आपको लगेगा कि लाइक आपने फालतू में सी पढ़ लिया, फालतू में जावा पढ़ लिया। इतना सिंपल लैंग्वेज है ये प्रोग्रामर के एंगल से, ठीक है। बट इसका एक ट्रेजेडी बताता हूं कि पाइथन के लाइब्रेरी में जहां पे प्रोसेस हो रहा ना चीजें, वहां पे सी भी यूज किया गया है, ठीक है। पाइथन का जो लैंग्वेज है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दो तरह का लैंग्वेज होता है, एक होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज वाला पार्ट और दूसरा होता है इंटरप्रेटर वाला, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो ये इंटरप्रेटेड है। कंपाइल्ड वाला में क्या होता है कहानी कि पहले आपका जो भी सिंटैक्स लिखते हो वो कंपाइल होता है, देन फिर वो एग्जीक्यूट होता है। इंटरप्रेशन में क्या होता है कि आप जैसे लिखते हो और इंटरप्रेस करते हो, आपका एग्जैक्ट उसी टाइप पे रन टाइम पे एग्जीक्यूशन होता है। तो पाइथन का क्या है कि आप लिखोगे एग्जीक्यूट होगा, उसमें कोई भी कंपाइलेशन एंड ऑल नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए इसमें रन टाइम एरर ज्यादा आता है, ठीक है, पाइथन में। फिर है कहानी पाइथन का क्या कि पाइथन जब आप पढ़ोगे तो आपका सिंटैक्स जो काफी छोटा होगा। जावा में आपने बहुत बड़ा बड़ा सिंटैक्स देखा होगा, सी में बहुत बड़ा बड़ा सिंटैक्स देखा होगा, तब आपका प्रोग्राम लिख पाते थे। एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने के लिए सी में क्या करते थे आप? सबसे पहले आप लाइब्रेरी इंक्लूड करते थे, इंक्लूड stdio.h, जिससे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रीड कर सके। देन आप वहां पे एक स्टार्ट करते थे फंक्शन, आइदर वो इंटीजर होता था या वॉइड होता था, ठीक है। आप वो करते थे, उसके बाद फिर वहां पे लिखते थे प्रिंट एफ एंड देन फिर आप प्रिंट करते थे। तो एक सिंपल सा सिंटैक्स लिखने के लिए आपको उतना उतना लाइन लिखना पड़ जाता था। अब आपको मैं कहानी बताता हूँ पाइथन का कि पाइथन में आप कितना इजी वे में कर पाते हो। तो सब लोग VS स्टूडियो कोड आप ओपन कर लेना और जो एक्सटेंशन बताया था पाइथन का पूरा सेट याद है,
यहाँ पे एक्सटेंशन में गए थे और पाइथन सर्च करके पाइथन का जो पूरा सेट था उसको इंस्टॉल किया था, तो वो आप इंस्टॉल कर लेना एक्सटेंशन पैक। ठीक है, पाइथन पे जैसे ही गया था तो आपको सजेशन में आया था ना पाइथन का पूरा सेट वाला चीज, तो वो चीज एक्सटेंशन पैक जो है ये आप उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाइथन का मेरे को आ चुका है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आप लोग न्यू विंडो ओपन कर लेना लाइक फ्रेश, और डेस्कटॉप पे या जहां भी आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ये जो फोल्डर बनाने वाला हूँ ये आपके जहाँ पे हम लोग स्टोर करके रख रहे थे आपके डेटा को वहां पे बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो आप लोग के जहां मर्जी है वहां पे आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो HSR प्रोजेक्ट्स के अंदर एक नया फोल्डर बना करके फ्रेश जगह पे रखता हूँ मैं, पाइथन करके। ठीक है, पाइथन वाले पार्ट पे लाइक यहाँ पे हम लोग चीजें अटैच करने वाले। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो देखो आप पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है फाइल टाइप, जैसे पीएचपी में आपने देखा था डॉट पीएचपी से आपका फाइल स्टार्ट इंड हो रहा था नहीं हो रहा था। एचटीएमएल में डॉट एचटीएमएल आप लगा रहे थे, राइट। सिमिलर वे में आपने जावास्क्रिप्ट में देखा था डॉट जेएस, सीएसएस में डॉट सीएसएस। सिमिलर तरीके से पाइथन में जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है लाइक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका नाम टेस्ट डॉट पाई, पी वाई इसका एक्सटेंशन है। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर दिया हूँ विंडो को, सो दैट कि आपको क्लियरली विजिबल हो। समझ में आई बात। मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया था पाइथन करके, उसके अंदर एक फाइल बनाया टेस्ट डॉट पाई। ठीक है, इसी में अपन सारा पाइथन का कोड आज लिखने वाले हैं। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। यहां से देखो डायरेक्टली रन पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे तो भी रन हो जाएगा, क्योंकि हमने लाइक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखा है। अगर नहीं इंस्टॉल करा होगा तो आपको टर्मिनल से रन करना पड़ेगा। देखो सिंपल सा सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं, पहली चीज सीख लो, कमेंट के लिए आप यूज करते हो पाइथन में हैशटैग। ठीक है, पहला ज्ञान कि हैशटैग यूज होता है कमेंट के लिए। ठीक है, चलो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं जैसे हर किसी में लिखा था। स्टार्ट करें, क्या बताता है। जैसे पीएचपी में अगर आपको याद हो तो इको यूज करते थे, राइट। यहाँ पे आप यूज करोगे सिंपली प्रिंट, और इसको जो कुछ भी आप प्रिंट करने बोलोगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको आप सी में क्या था नौटंकी कि आपको लाइक सेमीकोलन से बंद करना पड़ता था सिंटैक्स को, अदरवाइज वो टर्मिनेशन नहीं होता था तो आपको एरर रिफ्लेक्ट करता था। पाइथन ना बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है, वो आपकी भावनाओं को समझता है। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम आपके जो भी होते हैं वो समझ लेता है कि ठीक है भाई आप प्रोग्राम पे फोकस करो, लॉजिक पे फोकस करो, बाकी मैं देख लूंगा, वैसा वाला हाल है। ठीक है, अब इसको मैं रन पे क्लिक करता हूँ, आप देखो टर्मिनल ओपन होगा और देखना पाइथन का एग्जीक्यूट होगा, और ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आगे आउटपुट में या नहीं आया, देख के बताओ हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आया या नहीं आया। देखो और बताओ, आप लोग भी ट्राई करो और फिर बताओ आया या नहीं आया। जिनका लाइक आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा एक्सटेंशन नहीं मिल रहा आपको, तो क्या करोगे आप यहाँ पे पाइथन फोल्डर के अंदर हो, आपको सिर्फ इतना करना है, लिखना टेस्ट डॉट पाई। ठीक है, और इसके पहले आपको लगाना है पाइथन। ठीक है, क्या करना है, जो भी फाइल आपको रीड रन कराना उसका फाइल नेम और उसके आगे पाइथन लगा देना है। ठीक है, आपका जो भी उस फाइल में चीजें हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहां तक में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। पाइथन का फाइल कैसे रन करेंगे समझ में है ना। मजेदार लैंग्वेज, कितना आसान है यार। लाइक प्रिंट जो वर्ड है आपने इंग्लिश में सुना होगा, जब भी आपको कोई भी चीज प्रिंट करना होता तो आप यूज करते हो, राइट। सेम वर्ड है या नहीं है, कुछ भी चेंज किया, ह्यूमन फ्रेंडली है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, ये ना अलग अलग डोमेन में आप यूज कर सकते हो। जैसे आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मल्टीपर्पज लैंग्वेज को बोला जाता है। मल्टीपर्पज लैंग्वेज उसी को बोलते हैं ना जिसको लाइक आप यूज कर पाते हो अलग अलग लैंग्वेज में। तो अगर आपको डिटेल में पाइथन अगर सीखना हो तो लाइक चैनल पे हमारा ऑलरेडी एक पाइथन का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो क्या बेसिक सा हेलो वर्ल्ड वाला पार्ट। अब आपको मैं लाइक जो आपको शेयर किया था उसके थ्रू गो थ्रू करके जाऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला चीज क्या करा, रन किया पाइथन का प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। आपने सीख लिया रन करना, या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो अब आती बारी कि अगर आपको जानना हो कि पाइथन कौन सा वर्जन अभी आप रन कर रहे हो, आप क्या करोगे, पाइथन डैश वर्जन आप लिखना, आपको बता दे, सॉरी डबल डैश रहेगा, नॉट सिंगल डैश। देखो बता दिया कौन सा वर्जन आप रन कर रहे हो। ठीक है, तो मोस्टली इसमें जो रन करोगे आप वो आप रन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल के अंदर। ठीक है ना,
तो जब भी आप डेवलपर बनोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो आपका टर्मिनल का यूज बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप हाई लेवल पे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो टर्मिनल का यूज करना आप लोग सीख जाओ। ठीक है, यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। आपको एक्सटेंशन में जस्ट सर्च करना है, आपको पाइथन। ठीक है ना, कौन कौन सा है पाइथन सर्च करना, आपको इस तरीके का आउटपुट्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके का आउटपुट आएंगे। और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पाइथन एक्सटेंशन पैक करके। ठीक है, तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना, आपका सारा एक्सटेंशन पाइथन के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए, अभी हमने सीखा जस्ट कि कैसे आप कोई भी प्रोग्राम लाइक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे आप लिख पाते हो। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि सिंटैक्स एरर होने पे क्या होता है। देखो, जैसे ही आप पाइथन में सिंटैक्स एरर करोगे ना, ये बहुत ही लाइक ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है, प्लस साथ ही साथ ये इंडियन वाला लाइक थोड़ा सा वाइब रखता है। जैसे क्या होता है, आप इंडिया में किसी को परेशान करो, आपको सामने से बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिल जाते हैं, राइट। सिमिलर तरीके से पाइथन भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपको सुनाएगा। ठीक है, आप सिंटैक्स एरर डालो, आपने एक्सटेंशन डाल को डाउन रखा है इंस्टॉल करके, तो आपको तो पता चल जाएगा, ठीक है आपने गड़बड़ करा है। ठीक है, अगर आपने नहीं करके रखा है और इसको आप एग्जीक्यूट कर देते हो, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये ट्रीट करेगा। देखो, ट्रीट किया, बोल रहा है। और सबसे बड़ी चीज देखो ना कि लाइक कितना बढ़िया है ये समझो इसका दिल, लाइक मन की बात समझो तो क्या है। इसने आपको बताया कि टेस्ट डॉट पाई पे लाइन नंबर 5 पे ये जो लिखे हो आप, ये क्या है, सिंटैक्स एरर है। तो एरर पढ़ना आप सीखो पहले। सिंटैक्स एरर है, क्या सिंटैक्स एरर है, बोल रहा है मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट। पैरेंथेसिस आपने मिस कर दिया है, राइट। डिड यू मीन प्रिंट, और ये बता रहा है आपको कि क्या आप ये लिखना चाहते थे। ऐसा एरर आपने किसी भी अलग प्रोग्राम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा है क्या। वो जस्ट आपको ये बताता किस लाइन पे क्या एरर है, कैसे फिक्स होगा ये बताता है क्या, सजेशन देता है आपको क्या, बताओ। ये आपको सजेशन दे रहा है नहीं दे रहा, राइट। तो आपके ये मन की बात को समझ रहा है ना। तो आप जैसे इस पे लाइक पैरेंथेसिस लगा दोगे, इसका सारा दुख दर्द दूर, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते थे, क्या करते थे कि जब आपको सिंटैक्स प्रिंट करना होता था, तो आप कैसे प्रिंट करते थे स्ट्रिंग में, लाइक डबल क्योटेशन आप यूज करते थे। जब नॉर्मल होता था सिंटैक्स, अगर अंदर आपको डबल क्योटेशन यूज करना तो बाहर आप सिंगल क्योटेशन यूज करते थे। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। उसी तरीके से अगर आपको अंदर सिंगल क्योटेशन यूज करना है, तो आप बाहर डबल क्योटेशन यूज करते थे। ठीक है, तो वो जो रूल हर जगह है ना, वही सेम रूल यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया बेसिक वाला पार्ट। ठीक है, पाइथन में आपने एक नॉर्मल प्रोग्राम लिखा, कैसे एरर आता है वो भी आपने सीख लिया। नेक्स्ट जो चीज है आपको वो सीखना, वो है पाइथन का इंटरप्रेटर। कि पाइथन का इंटरप्रेटर जो होता है वो कैसा दिखता है। पहले ये मॉडल दिखता था, अभी आपको पता नहीं ये है भी या हटा दिया गया, मैं देखता हूँ चेक करके। अगर रहेगा इंटरप्रेटर तो आपको मैं दिखाता हूँ कि पाइथन का इंटरप्रेटर दिखता कैसे है। पहले वाले वर्जन में आते थे इंटरप्रेटर, अभी पता नहीं अब ये आ रहा है या नहीं आ रहा है या नहीं, मैं डाउटफुल, चलो है। ठीक है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है आपने इंस्टॉल करा होगा, तो पाइथन 3.11 करके एक फोल्डर बन गया होगा। यहाँ पे आईडीएलई करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना। ये वो मॉड्यूल है जहां पे आप पाइथन डायरेक्टली रन कर सकते हो। ठीक है, देखो ये ऐसा कुछ दिखता है आपका पाइथन वाला जो इंटरप्रेटर। इसका मैं पहले फॉन्ट साइज बढ़ा लूँ यार, जस्ट एक सेकेंड। ओके, ठीक है, देखो ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे पाइथन का वर्जन बताएगा। ठीक है, और कब इंस्टॉल किया गया, लास्ट अपडेट इसका कब आया था इस वर्जन का, ठीक है ना, उसका ये बता रहा है। ठीक है, और ये फिर सिस्टम का प्रोसेसर एंड ऑल रीड करके ये सब चीज बताता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अगर रन करना है कुछ, तो डायरेक्टली आप लिखते जाओ, ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, ये आपका पाइथन का इंटरप्रेटर, जैसे भी जो कुछ भी आप लिखते जाओगे, जैसे भी बोलते जाओगे, ये करते जाएगा। सोचो आपको सी में सम करना होता था दो नंबर को, कैसे सम करते थे। इसको बेचारे को पूछ रहे हो, जैसे लग रहा है कैलकुलेटर है, वैसे ये ट्री काम कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपका पाइथन का इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर उसी को बोलते हैं जो लाइक सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे हो रहा है क्या,
कि पहले आपने कंपाइल करा, फिर आपका फाइल बनेगा, फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। ऐसा कोई भी एक स्टेप हुआ या नहीं हुआ, जो बताओ पहले। नहीं हुआ ना, डायरेक्टली आप इसको एग्जीक्यूट कर पाए, राइट। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होता है, सिर्फ उसी में आपको ये फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटेड जो लैंग्वेज होगा उसी में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, अदरवाइज ये फीचर्स आपको अदर लैंग्वेजेस में नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट जावा में भी पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा, देन आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्लियर है। चलो, ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे, और वो है कि लाइक कैसे आप लाइक इंटरप्रेटर में जो कुछ भी आप करना चाहो कर सकते हो। फिर है आपका कहानी कि अगर आपको इंटरप्रेटर बंद करना हो तो कैसे बंद करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज करते हो एग्जिट करके कमांड, और आप एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। योर प्रोग्राम है स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट, ओके कर दोगे, ये एग्जिट हो जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर आप सीएमडी में रन कर रहे हो, जैसे आपको पता था ना, सीएमडी में भी कमांड प्रॉम्प्ट में भी आप रन कर सकते हो, तो पाइथन करके अगर आप लिखोगे तो आपका पाइथन का आईडी स्टार्ट हो जाएगा। आपने सपोज कुछ भी लिखा, ठीक है, बट आप चाहते हो कि अब आपका काम हो गया एग्जिट करना, तो आप यहाँ से एग्जिट करोगे और आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। समझ में आया बात या नहीं आया, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है वो बताओ। कोई कंफ्यूजन अभी तक। चलो, फिर आप पाइथन के लाइक अब इंटर करते हैं कि पाइथन में जो डेटा टाइप्स होते हैं उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो पाइथन में जो डेटा टाइप होता है, नंबर, स्ट्रिंग, कांस्टेंट, बिल्ट इन ऑपरेटर होता है। बिल्ट इन ऑपरेटर में लाइक ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी अलग अलग डेटा टाइप्स मिलता है। तो जो बेसिक डेटा टाइप्स है ये दो हैं। क्या क्या है? नंबर्स, स्ट्रिंग। अगर आपको याद हो, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने सीखा है तो आपने देखा हो कि जब भी आपको नंबर डिफाइन करना होता था तो पहले आप ये बताते थे कि वो लाइक किस डेटा टाइप का, राइट। आपको डेटा टाइप बताना पड़ता था कि कौन सा डेटा टाइप का वो है। अगर आपको याद हो जावास्क्रिप्ट में, तो आपने लाइक वहाँ पे वैर ये सब कीवर्ड यूज किया था, राइट। वहाँ पे ये आप नहीं बताने जाते थे कि क्या डेटा टाइप है एंड ऑल, ठीक है। सिमिलर तरीके से आप पीएचपी में भी आपने नहीं बताया, बट जब आप सी और जावा ये सब में इंटर करोगे तो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस चीज से बचोगे। जैसे अगर मुझे इंटीजर जो है वो स्टोर करना, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि कोई भी एक वेरिएबल बनाओ। वेरिएबल बनाने के लिए कोई भी सिंबल यूज नहीं करना, जस्ट आपको जो भी मन है वेरिएबल का नाम वो आप रख सकते हो। सिंपल सा चीज है। जैसे आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का रूल को मेंटेन करा था, लाइक आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये सारे चीज भी यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होंगे। कुछ भी आपका जो मन है, प्लस साथ में रिजर्व कीवर्ड जो होते हैं वो आप यूज नहीं कर सकते। जैसे इंटीजर करके आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है। जैसे आई इज इक्वल टू 5 करके एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर, ठीक है। इसे याद हो गया। जब भी आप रन करोगे ना और पूछोगे आई, तो ये बोलेगा कि लाइक यहाँ पे तो गाली दे दिया, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं इसको इंटरप्रेटर में आपको दिखाते हैं। इंटरप्रेटर में दिखाते हैं तो ज़्यादा आपको ये चीज़ समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। देखो क्या होता है, पाइथन याद रखता है चीज़ों को। आपने उनको बता दिया, बस एक बार बता दो वो याद रखेगा। बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, ठीक है। देखो पाइथन में गया, आइडियल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लाइक लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इससे मैं पूछूंगा आई 5, इसको मैं बोला जे एच इज इक्वल टू 78, और भी बहुत कुछ इसको बताया सब चीज। बट इससे फिर मैं पूछूंगा आई क्या है, तो बोलेगा 5। फिर पूछूंगा जे एच क्या है, ये बताएगा ये है। के एल जे एफ क्या है, तो ये बोलेगा ये है। समझ में आई बात। तो ये इस तरीके से आपको स्टोर करके रखता है। तो डिक्लेरेशन काफी आसान है या मुश्किल है वो बताओ। और यहाँ पे इंटीजर करके कोई डेटा टाइप नहीं होता, डायरेक्टली नंबर होता है। तो यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। वो नंबर्स में कंसिडर किया जाता है। डेसिमल वैल्यूज भी नंबर्स में कंसिडर किए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि जब भी आप कोई नंबर स्टोर करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट वैल्यू में स्टोर होता है, ठीक है। अगर आपको डेटा टाइप जानना हो पाइथन में, लाइक ये जो वेरिएबल आई, इसका डेटा टाइप क्या है, आई डॉट लाइक, देख रहे हो बहुत सारे मेथड्स है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे इसका डेटा टाइप जानना हो तो डी टाइप करके एक फंक्शन होता है, उसमें आप पास करोगे इसको, तो आपको बताएगा कि क्या है इसका डेटा टाइप, ठीक है। सॉरी, टाइप, नॉट डी टाइप, मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। टाइप ऑफ आई, तो ये बताएगा कि ये इंटीजर क्लास का है,
समझ में आया? तो आप उसके कौन से क्लास में वो आप जान सकते हो। क्लियर है? या इसमें कुछ कन्फ्यूजन है? अगर आप डायरेक्टली नंबर को लिखोगे तो ये लाइक इस तरीके से कंसिडर करेगा, और इसका अगर आप पूछते हो टाइप ऑफ पाइप, तो सेम चीज, क्लास इंटीजर। ठीक है? तो इस तरीके से आप नंबर स्टोर कर पाओगे। सिमिलर तरीके से अगर आप स्टोर करते हो टाइप 5.78, इसका अब अगर आप डेटा टाइप पूछोगे तो क्या क्या बताएगा? फ्लोट। तो ये आपके दिल की बात को समझ जाता है, और कब इंटीजर है कब फ्लोट है ये आपको बताने की नीड नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है। अगर आप इससे पूछोगे भाई इसका टाइप क्या है, आप नहीं डिफाइन करो ना कुछ भी, आप इससे पूछते जाओ डायरेक्ट, ये बताते जाएगा स्ट्रिंग टाइप है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप डेटा टाइप इसमें जान सकते हो किसी भी वेरिएबल्स। चलो, अब नंबर्स जो है इंटीजर फॉर्मेट में, यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे दिया हुआ है कि नंबर 1 नंबर 2 करके जो किया गया, मैं साइड बाय साइड ओपन करके एक एक करके आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है? इसी में इंप्लीमेंट करें, क्योंकि बार बार रन करने के चक्कर में काफी टाइम जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सामने आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है? देखो, जैसे यहाँ पे दिया था नंबर 1 इज इक्वल टू समथिंग, नंबर 1 इज इक्वल टू, सपोज हमने कोई भी नंबर रख लिया, नंबर 2 इज इक्वल टू कोई भी नंबर रख लेते हैं, एंड देन इसको अगर पूछोगे आप नंबर टोटल वैल्यू में, टोटल इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये याद रखेगा टोटल में। जब आप करोगे टोटल, डायरेक्टली भी आप टोटल पूछोगे तो भी आपको वैल्यू बता देगा। अगर आप यहाँ पे करते हो प्रिंट टोटल, तो भी आपको टोटल का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो आप दोनों तरीके से प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्टली आप वेरिएबल को भी लिखोगे और तो भी वैल्यू प्रिंट करेगा, अगर आप प्रिंट सिंटैक्स के साथ यूज करोगे तो भी आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है? क्लियर है? या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? चलो, अगला जो चीज है पाइथन में वो ये है कि लाइक इसमें इंटीजर का प्रिसीजन नहीं सेट किया हुआ लिमिट का, कि लाइक कितना लंबा लेंथ तक आप स्टोर कर सकते हो। बस ये डिपेंड करता है कि आपका रैम कितना फ्री है। अब ऐसा नंबर दे दोगे जो रैम पे फिल आउट ही नहीं कर पाएगा, तो वो तो अलग कहानी हो गया, वो तो जिद पकड़ के आप इसको परेशान कर रहे हो। राइट? जैसे इसको मैं बोलूँ इतना मल्टीप्लाइड विथ इतना, मुझे भी नहीं पता था, मैंने कितना इसको पूछ दिया था। अब देखो, अगर मैं इसको बोलूँ 34 टू दी पावर 152, देखो ये वैल्यू दे दिया। इसका अगर मैं पावर आपको निकालने दूं 152 टाइम्स, सच बता रहा हूँ आधा का तो लाइक बैंड बच जाएगा निकालते निकालते। कितने दिन लगेंगे आपको कम से कम पेपर पेन पे कैलकुलेट करना? अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। बट इसमें कोई लेंथ का प्रिसीजन का लिमिट नहीं है कि आप कितना लंबा इंटीजर स्टोर कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ उसी बात पे डिपेंड करता है कि आपका रैम कितना फ्री है, कितना अवेलेबल मेमोरी है। क्लियर है? तो आप पाइथन जो है काफी हेल्प करता है आपको। दूसरी चीज, यूजिंग सिंगल और गिविंग फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट। अगर आपको सिंगल और फ्लोट चाहिए और जो भी चाहिए, तो आप डायरेक्टली 9 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, आपको वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगा। अगर आपको लाइक परसेंटेज वाला सिंबल पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है? कोई भी राउंडिंग वगैरह नहीं करेगा। ठीक है? कोई राउंड फिगर नहीं करेगा, जस्ट लाइक आपको चाहिए डायरेक्टली वैल्यू, तो 9 डबल फ्लोर डिवीजन कर देना, आपको सिंगल वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, अब आते हमारे फ्लोट पॉइंट का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। फ्लोट पॉइंट में कुछ भी रख लेते हैं, जैसे f इज इक्वल टू 78.45 मैंने रखा। ठीक है? अब f पूछूंगा तो ये पूरा का पूरा प्रिंट करेगा। देख रहे हो? अगर आपको याद हो पाई का वैल्यू, तो क्या पाई पाई का वैल्यू क्या था? अगर आपको याद हो तो 22/7 बोलते हैं ना? राइट? अब इससे पूछो पाई का वैल्यू, तो ये आपको एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ आपको बताएगा, कोई भी राउंड फिगर नहीं करने जा रहा, एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताएगा। ठीक है? इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो, आप चाहो तो यहाँ पे लाइक साइंटिफिक नोटेशन में भी ई के वैल्यू में भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो। कैसे वो आप देखो, अगर आपको पूछना 3 पॉइंट समथिंग स्टोर करने के बजाय मैं डायरेक्टली आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है? देखो इन्फिनिटी बता रहा है, राइट? क्योंकि ये वैल्यू सच में इन्फिनिटी को टच करेगा। ठीक है ना? क्योंकि 54445 मैंने डाल दिया। अगर मैं यहीं पे करता है ये चीज और ई टू दी पावर 5 रखता, तो ये इन्फिनिटी नहीं जाता और एग्जैक्ट जो नंबर होता वो मुझे बताता। ठीक है? तो आप ई वाला नोटेशन भी यूज कर सकते हो नंबर का, जो कैलकुलेटर वगैरह में आपने देखा होगा अभी तक। ठीक है? फिर अब बाइनरी नंबर है आपको स्टोर करना, तो वो भी आपको ये समझेगा, जस्ट आपको प्रीफिक्स बताना होगा बी करके। ठीक है ना? ऑक्टल नंबर है तो ऑक्टल के लिए प्रीफिक्स आप यूज करोगे ये वाला सिंबल जो आपको दिख रहा है।
मतलब अगर आपको लाइक बाइनरी में नंबर स्टोर करना है, जैसे अगर आपको बाइनरी में बोलूँ 2 का बाइनरी, तो क्या है 1 0 होता है, अगर आपको याद हो। तो अगर बाइनरी में अगर कोई नंबर प्रिंट करना है आपको, लाइक स्टोर करना, तो आप अगर बी इज इक्वल टू बाइनरी नंबर को स्टोर करते हो तो आपको क्या नोटेशन यूज करना पड़ेगा, 0 B। इससे आपका कंप्यूटर समझेगा कि आप जो स्टोर कर रहे हो नंबर वो बाइनरी में स्टोर कर रहे हैं, जैसे 1 0 मैंने स्टोर किया। अब अगर मैं बी का वैल्यू पूछूंगा तो ये 2 बताएगा, है ना। 3 का बाइनरी नंबर होता है 1 1। अगर मुझे 3 का स्टोर करना है तो मैं डालूंगा 0B 1 1, और ये जो वैल्यू स्टोर करेगा ये स्टोर करेगा 3। क्लियर है। सिमिलर तरीके से ऑक्टल नंबर होता है, हेक्सा नंबर होता है, तो ये सब चीज आपको मे भी पता नहीं होगा। ऑक्ट का जो नंबर होता है वो आपका 8 नंबर का वो सेट होता है। जैसे डेसिमल में क्या होता है 0 to 9 तक होता है, तो उसी तरीके से ऑक्टल में 0 to 8 तक ही होता है मैक्सिमम तक, ठीक है 7, उसके बाद नहीं होता, 8 ही डिजिट का नंबर होता है। तो 0 to 7 जाता है, उसके बाद फिर वापस 0 से शुरू हो जाता है। जैसे डेसिमल में 0 to 9 तक जाता है, फिर वापस 10 में क्या होता है 1 और 0 का कॉम्बिनेशन, उसी तरीके से वहां पे भी चलता है। हेक्सा नंबर में 16 डिजिट का होता है, तो 0 से 15 तक जाता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स के नोटेशन है जो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। ओ डालोगे तो आपका लाइक ऑक्टल समझेगा, एक्स डालोगे तो हेक्सा समझेगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से और भी चीजें जो आप यूज कर सकते हो, जैसे आप अगर अंडरस्कोर यूज करते हो, ठीक है, अगर आपने अंडरस्कोर करके नंबर को स्टोर करा 1 अंडरस्कोर, जैसे होता है ना 1 लाख स्टोर करना है, तो कैसे 1 0 0 0 डालते थे, राइट। तो इसको 1 लाख ही समझेगा। कॉमा वाला जो वैल्यू होता था, आप कॉमा को हटा करके ये इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है। आप चाहो तो रोमन में भी वैल्यू लिखे होगा उसको भी ये इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, रोमन में कैसे इंटरप्रेट करेगा देखो, लाइक नहीं रोमन में इंटरप्रेट नहीं करता, 0B 1 2 1 1 ये लाइक बाइनरी को ऑपरेट करता है, हाँ रोमन में इंटरप्रेट नहीं करेगा। अब आती बारी कि लाइक आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करना है, तो लाइक अगर आपको याद आएगा कि किसी सिंटैक्स में आपको स्ट्रिंग के साथ आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने, तो कैसे करोगे आप वो देखो। तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो प्रिंट के अंदर, मुझे प्रिंट करना है इसलिए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, मतलब लाइक सिंटैक्स में अंदर लिखना था दिस नंबर इज, और होता है ना कि आपको वैल्यू लिखना होता है, तो आप करली ब्रेसेज वहां पे डाल सकते हो और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो लाइक नम सॉरी, इस तरीके से करली ब्रेसेज डाल करके आप छोड़ सकते हो। अब आप चाहो तो यहाँ पे F कीवर्ड लगा करके स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। समझ में आई बात। लाइक सॉरी सिंटैक्स इनकम्प्लीट है क्योंकि जो वैल्यू आपको डालना होता है वो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली। चलो यही वाला सिंटैक्स आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप नंबर को प्रिंट कर सकते हो। तो वेरिएबल नेम आपको पास करना था, जैसे नंबर करके ये पास किया ना यहाँ पे, ठीक है। तो नम में क्या है पहले से डिफाइन करके रखा है इन्होंने, तो हम भी पहले डिफाइन कर लेते हैं नम इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब अगर मैं सिंटैक्स इम्प्लीमेंट करूंगा तो ये 45 प्रिंट करेगा। समझ में आई बात या इसमें कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग आगे भी पढ़ाएंगे आपको, तो नंबर के बारे में इतना ही है। और आज का क्लास में ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बेसिक एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ करके आना। ठीक है, कल हम लोग स्ट्रिंग एंड अदर डेटा टाइप्स पढ़ेंगे एंड फंक्शन वगैरह से कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग यूजर से इनपुट लेना, कैसे लाइक अदर जो डेटा टाइप्स होता है उसको प्रोसेस करना सीखेंगे। क्लियर है, तो 2 क्लास में पाइथन हमारा खत्म हो जाएगा, अगला 2 क्लास और होगा उसके बाद खत्म। आज इंट्रोडक्शन था, अगला 2 क्लास में पाइथन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जैंगो की तरफ मूव करेंगे। तो ये बेसिक इंस्टॉलेशन आप लोग फॉलो कर लेना, और ये डॉक्यूमेंटेशन कोशिश करना जितना आप पढ़ सको, जितनी बार पढ़ सको, और ट्राई करने का कोशिश करना, आपको इजीली समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट आता है आपको तो आप डायरेक्टली ग्रुप में पूछो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, सो आज का क्लास स्ट्रेच नहीं कर रहा, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।